हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं दीपक कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास में हम समझेंगे पर्यावरण क्या है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। तो समझिएगा, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से दोस्तों? पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण। क्या दोस्तों? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। अब आप समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों कि पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है। क्या दोस्तों? दो शब्द से मिलकर बना है। जो पहला क्या है हमारा, परि, और दूसरा क्या है, आवरण। जिसमें परि का अर्थ होता है हमारा चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। यानी पूरा अगर हम बोले कि पर्यावरण का जो पूरा अर्थ होता है क्या होता है, तो चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है दोस्तों। जिसे अंग्रेजी पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट को बोलते हैं। क्या दोस्तों? इन्वायरमेंट। तो चलिए इसका तो चलिए दोस्तों, हम पर्यावरण का परिचय देखें। अब हम समझते हैं परिभाषा, कि आखिरकार पर्यावरण क्या होता है। तो क्या बोला गया दोस्तों कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या बोला गया दोस्तों? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तु एवं प्राकृतिक को क्या कहते हैं? पर्यावरण। जैसे मान लीजिए कि क्या बोला गया दोस्तों कि किसी भी जीवित प्राणी, मान लीजिए अपना खुद एग्जांपल ले लीजिए, और हमारे चारों ओर, ठीक है, या तो पेड़ पौधे हो गए, या तो जीव जंतु, या कोई भी वैसी वस्तुएं, या कोई लोग खड़े हैं, तो वो भी क्या हमारा एक पर्यावरण है। क्या दोस्तों? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग हो सकते हैं, या फिर कोई वस्तु हो सकता है, या फिर कोई प्राकृतिक वस्तुएं हो सकती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या दोस्तों? पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं पर्यावरण के घटक। क्या दोस्तों? पर्यावरण के घटक। तो समझिएगा कि पर्यावरण के कितने घटक हैं। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण घटक। क्या दोस्तों? पहला, प्राकृतिक पर्यावरण घटक। दूसरा, मानव निर्मित पर्यावरण घटक। और जो हमारा मानव पर्यावरण के घटक। तो चलिए इन सभी तीनों को हम विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है हमारा पर्यावरण का घटक। तो पहला हमारा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। क्या दोस्तों? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। तो देखते हैं क्या बोला गया है कि जिन वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे जल, वायु, स्थल तथा सजीव। ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया है कि जिन वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, यानी वैसे वस्तु जिसका निर्माण होने या निर्माण करने में मानव का कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी मानव का उसमें कोई भी एक्टिविटी या क्या कार्य उसमें सम्मिलित ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक कहते हैं। जैसे में जल क्या है? प्राकृतिक का देन है। वायु प्राकृतिक है। फिर स्थल हमारा प्राकृतिक है। और सजीव, सजीव जो भी है क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के घटक है। अब आगे क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण के घटक। क्या दोस्तों? मानव निर्मित पर्यावरण के घटक। तो चलिए समझते हैं। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है, किसने? मानव ने। क्या दोस्तों? कि जिन वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक एवं उद्योग। क्या बोला गया दोस्तों कि जिन वस्तुओं का निर्माण मानव ने किया है, जैसे इमारत, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। जैसे इमारत, बड़े बड़े इमारत किसने बनाए? मनुष्य ने बनाए। पार्क किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है।
एक पुल मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, सड़क भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, स्मारक इसमें भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो वैसी वैसी वस्तुएं या वैसी सभी वस्तुएं जिसमें मानव द्वारा निर्माण किया गया हो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कहते हैं। अब तीसरा समझते हैं क्या हमारा, एक व्यक्ति, पहला क्या दोस्तों, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति। तो यह हमारा क्या हो दोस्तों, मानव पर्यावरण के घटक। तो इस प्रकार से हमारा क्या है कि जो पर्यावरण के घटक यानी है वह तीनों अच्छे से देखें। अब हम आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है। समझिएगा, भूमि, जल, वायु, क्या बोला गया दोस्तों कि जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। क्या बोला गया दोस्तों कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीविये, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में बायोटिक, और अजीविये, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अबायोटिक, दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं जो जीवीय भी सम्मिलित हो और अजीवीय भी सम्मिलित हो। जिसे इंग्लिश में क्या समझते हैं क्या दोस्तों, पहला जीवीय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बायोटिक। तो समझिएगा, सजीव प्राणियों का संसार, क्या दोस्तों, सजीव प्राणियों के संसार को हम क्या कहते हैं, जीवित कहते हैं, यानी बायोटिक कहते हैं। जीवीय, सॉरी दोस्तों यहाँ जीवीय होगा और यहाँ जीवित तो टाइपिंग हो गया है तो सुधार लीजिएगा। क्या बोला गया दोस्तों जीवीय में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम बायोटिक। तो सजीव प्राणियों के संसार को, जैसे पादप, जिसमें पादप के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, पेड़ पौधा, एवं जंतु, जिसे जंतु के अंदर क्या क्या आ जाता है, पशु पक्षी, यह सभी क्या दोस्तों जीवीय है। क्या है, जीवीय, जिसे इंग्लिश में बायोटिक बोलते हैं। अब हम अजीवीय, यहाँ भी उसी तरीके से टाइप हो गया है क्या दोस्तों अजीवीय। तो समझते हैं अजीवीय क्या है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अबायोटिक। क्या कहते हैं दोस्तों अबायोटिक। तो निर्जीव पदार्थों के संसार, एकदम सरल भाषा में लिखा गया दोस्तों, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो समझिएगा क्या बोला गया है कि निर्जीव पदार्थों के संसार को क्या कहते हैं अजीवीय, अबायोटिक। जैसे स्थल, क्या दोस्तों स्थल। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण है वह कैसे हुआ है। तो जो पर्यावरण का निर्माण है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण का जो निर्माण है, वह पहला स्थल मंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, और जो हमारा चौथा है वह जैवमंडल। इन सभी चारों से हमारा क्या हुआ है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो चलिए अब गहराई से समझते हैं। पहला स्थल मंडल, क्या दोस्तों स्थल मंडल। तो समझिएगा, पृथ्वी के ठोस भूपर पट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। क्या दोस्तों, पृथ्वी के ठोस भूपर पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी जिस स्थल पे, जिस भूभाग पे हम निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों स्थल मंडल कहते हैं। अब आगे समझते हैं दूसरा जल मंडल। क्या दोस्तों जल मंडल। तो जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यानी जो पूरा पृथ्वी है, तो पूरा पृथ्वी में 29% जो भाग हमारा स्थल है उसे क्या कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, बाकी जो 71% जो हमारा जल है दोस्तों, कितना 71% जो हमारा जल उपस्थित हमारे पृथ्वी पे, उसको क्या कहते हैं जल मंडल कहते हैं। तो उसी को बोला गया है कि जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं जल मंडल कहते हैं। जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि। क्या दोस्तों, नदी, झील, समुद्र और महासागर। ठीक है, अब आगे समझते हैं
वायुमंडल। क्या दोस्तों? वायुमंडल। तो समझते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जैसे समझिएगा कि मान लीजिए यह हमारा क्या है? पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है हमारा? एक वायु का परत फैला हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? यह हमारा क्या हुआ? पृथ्वी। और यह जो हमारा है, क्या दोस्तों? यह जो हमारा है, यह जो साइड साइड से है, यह क्या हमारा? वायु का एक परत है। तो इसी चारों ओर यही फैली हुई वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी आप एक लाइन में समझ सकते हैं आसानी भाषा में कि जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आगे समझते हैं जैव मंडल। क्या दोस्तों? जैव मंडल। तो समझिएगा क्या बोला गया है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों सम्मिलित हो और तीनों मिलकर क्या करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी समझिएगा कि जिसमें पादप, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैव मंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर क्या करते हैं? जीवन का क्या करते हैं दोस्तों? संभव बनाते हैं। यानी जो हमारा जैव मंडल है उसमें यह पृथ्वी का एक ऐसा संकीर्ण भाग है जहाँ पे स्थल, जल एवं वायु मिलकर क्या करते हैं? जीवन संभव बनाते हैं। अब आगे समझते हैं दोस्तों, एक हमारा है क्या है? पारितंत्र, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इकोसिस्टम। क्या कहते हैं दोस्तों? इकोसिस्टम। अब समझने का प्रयास कीजिएगा पारितंत्र क्या है। ठीक है दोस्तों, तो समझिएगा वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्या बोला गया है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्या कहे? पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला गया है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन सभी भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलिए हम नीचे अगले नेक्स्ट पैराग्राफ में इनका परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं यहाँ से हम पारितंत्र। सभी पेड़ पौधे, क्या बोला गया दोस्तों? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या है? आश्रित होते हैं। और प्रायः क्या है कि वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। और जीवधारी का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पारितंत्र कहलाता है। यानी हमारे पर्यावरण में मौजूद पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और समस्त जीवधारी जितने भी उपस्थित है वह क्या है? सभी एक दूसरे पर आश्रित है। कभी तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्या है कि पारितंत्र का निर्माण होता है। अब आगे क्या है कि अधिक वर्षा वाले वन। अब यहाँ क्या बोला क्या? अधिक वर्षा वाला वन। यहाँ क्या है? यहाँ का जो पारितंत्र अलग होता है। कहीं वर्षा अधिक होता है, कहीं अधिक घना जल होता है, कहीं वहाँ का जो पारितंत्र है वहाँ का अलग होता है, स्थल का अलग होता है, जल मंडल का अलग होता है। तो क्या दोस्तों? घास स्थल, यहाँ का भी अपना पारितंत्र होता है। रेगिस्तान का अलग पारितंत्र होगा। पर्वत, झील, नदी, महासागर। जैसे मान लीजिए नदी बोला गया है तो नदी में जलीय जीव क्या है? कभी जलीय जीव में उसका क्या है कि अपना अलग पारितंत्र होता है। एवं
छोटे से तल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या बोला है कि एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पारितंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो जैसे जैसे मानव का आवश्यकता बढ़ते गया, वैसे वैसे पर्यावरण में क्या है कि संशोधित होते गया आवश्यकता के अनुसार जरूरत पड़ने पर। तो आगे समझते हैं वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। क्या बोला, समझिएगा। वस्तु विनिमय पद्धति क्या बोला गया है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। क्या है दोस्तों, धन का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि किसी भी वस्तु के बदले वस्तु को ही लेना। क्या बोला गया दोस्तों, किसी भी वस्तु के बदले वस्तु को ही लेना ही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। अगर आप मान लीजिए आप चावल किसी को दिए या चावल बेचे, तो चावल के बदले अगर आप पैसा ले लिए, क्या है दोस्तों, अगर चावल के बदले आप पैसा ले लिए तो क्या हुआ, यह वस्तु विनिमय नहीं हुआ, क्योंकि आप उस चावल को बेच दिए। क्या दोस्तों, बेच दिए। अगर आप मान लीजिए चावल दिए और चावल के बदले आपको गेहूं जरूरत है, तो अगर आप गेहूं लिए तो उसको क्या कहते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। वस्तु के बदले वस्तु लेना ये क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं कि जिस प्रकार से मानव का पर्यावरण में अपना जरूरत पड़ते गया, उस प्रकार से मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करते रहा और करते गया। तो क्या परिवर्तन हुआ वह देखते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है उसे समझिएगा। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। यानी मानव को जिस प्रकार से अपनी आवश्यकता का जरूरत पड़ता है उस प्रकार से आगे और उसका क्या करता है, डेवलप करता है। तो क्या है दोस्तों, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्या बोला गया, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है। अगर उसे फसल की जरूरत है तो फसल उगाता है। पशुओं को पालता है। वस्तुओं का निर्माण करने के उद्योगों की स्थापना करता है और आवागमन के लिए यातायात के साधनों का भी निर्माण करता है। जिस प्रकार से मानव को अपनी आवश्यकता का जरूरत पड़ते गया, उसी प्रकार से उसी अनुरूप पर्यावरण में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया है। ठीक है दोस्तों, या करते गए हैं। अब क्या है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंध करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई मानव फसल उगाते हैं, क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसमें सिंचाई के लिए जल का जरूरत, तो वह कहाँ से लाएंगे, तो नदियों पे बांध बनाकर जल को इकट्ठा करके वहाँ से अपना बाढ़ में भी नियंत्रण पा सकते हैं। और क्या बोला गया कि सिंचाई का भी प्रबंध कर सकता है, जिससे वह अपना फसल अच्छे खासे से उगा सके। अब यह सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होता है। वह क्या है कि यह जितना भी क्रिया है मानव खुद ब खुद करता है, उसे पर्यावरण से कोई वस्तुएं या कोई भी तकनीकी प्राप्त नहीं होती है। अब बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है और वह खुद पर्यावरण में ही बदलाव करके वह क्या करता है, प्राप्त करता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम रखते हैं यहीं तक।